प्रॉफिट लॉस का ये क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अमित सोल्ड 2 watches P and Q of same cost price of X to Varun at a profit of 28% at a loss of 28% respectively। अमित ने X रुपए के समान क्रय मूल्य की 2 घड़ियों P और Q को वरुण को क्रमशः 28% के लाभ और 28% की हानि पर बेचा। और फिर कह रहा है कि वरुण सोल्ड P and Q to रिया at a loss of 12.5% and at a profit of 22.2% respectively। If Ria bought the watches P and Q rupees Y and Z respectively, then find the value of X upon Y minus Z। क्या सवाल है, एकदम शानदार सवाल, नया सवाल आपके सामने। चलिए करते हैं सवाल को, देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि X रुपए के समान क्रय मूल्य की 2 घड़ियों P और Q को वरुण को अमित दे देता है 28% के लाभ और 28% की हानि पर। तो 2 घड़ियां हैं, एक पहली वॉच है, एक दूसरी वॉच है। दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो समान है और बोला हुआ है कि ये X रुपए है। दोनों का कॉस्ट प्राइस X रुपए की बात कही है। एक घड़ी को 28% प्रॉफिट पर और दूसरी घड़ी को 28% लॉस पर बेच देता है। यहाँ घटा के बेचेगा, यहाँ बढ़ा के बेचेगा। तो हम कहेंगे कि ये था अमित के लिए, तो यहाँ इसने बेचा होगा वरुण को, वरुण। तो ये X वाली वैल्यू 28% बढ़ जाएगी, यानी कि X का 128% हो जाएगी, और ये वैल्यू 28% घट जाएगी, यानी कि X का 72% हो जाएगी। इसके बाद वरुण ने रिया को इन घड़ियों को बेच दिया, यानी यहाँ अब तीसरी ग्राहक रिया के रूप में नजर आ रही है और रिया ने इन वस्तुओं को 12.5% की हानि और 22.22% के लाभ पर खरीदा है, यानी कि वरुण ने बेचा है। तो हम कहेंगे कि यहाँ इसने 12.5% कम किया और यहाँ इसने 22.22% बढ़ा दिया। तो मतलब मैं यहाँ लिखता हूँ रिया के लिए ये वस्तुएं, देखो अब 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो 128 का 1/8 कम करने के बाद, यानी कि 16 कम करने के बाद, ये वैल्यू 128% से 16 कम 112% रह गई होगी। या फिर हम कह सकते हैं कि 1/8 करने का मतलब है ये वैल्यू X के 128% की वैल्यू अब इतना कम करने के बाद 7/8 रह जाएगी। तो 8 से कैंसिल होगा 16 बार और 16 इंटू 7 करने पर X का 112% वैल्यू निकलेगी। ऐसे ही सेम 22.22% बढ़ाने का मतलब 2/9 बढ़ा देना होता है, यानी कि 11/9 टाइम्स कर देना होता है। तो हम 9 से कैंसिल करेंगे 8 बार, 8 इंटू 11 करने पर ये वैल्यू X का 88% हो चुकी होगी। दूसरी वैल्यू X का 88% हो गई होगी। और रिया ने इन घड़ियों को P और Q को Y और Z में ख़रीदा है, यानी कि अब हमें ये वाली वैल्यू Y के इक्वल दी हुई है, ये वाली Y के इक्वल है और ये वाली क्वेश्चन में दिया हुआ है Z के इक्वल। ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमसे X अपॉन Y माइनस Z पूछ रहा है, तो X अपॉन Y माइनस Z हम लिखेंगे। तो Y माइनस Z यहाँ से हमें पता चल रहा है X के 112% में से X का 88% माइनस करने पर X का 24% वैल्यू बचेगी। तो X अपॉन Y माइनस Z का मतलब है कि X अपॉन X प्लस 24%, यानी कि X इंटू 24%, यानी कि 1/24% वैल्यू निकलेगी। और 1/24% का मतलब है 100/24, यानी कि 4 सही 1/6%। और क्वेश्चन में यही आंसर होगा। पूरा भर गया है सवाल, एक बार ध्यान से समझना है आपको कि मैंने कहाँ से कहाँ लिखा है। और ये परसेंटेज तो हट ही गया है, इसलिए 4 से 1/6 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।